नेगी जी, आपके एक पुराने वक्तव्य में गोरखाली समाज ने आरोप लगाया कि ये जानबूझ के और एक द्वेष भाव से क्या कहते हैं ये मुद्दा उठाया गया है नेगी जी के द्वारा। ये वक्तव्य कब का था और किस अवधारणा को लेके दिया गया वक्तव्य था? ये बहुत पुरानी बात है। तब नानदत्त तिवारी जी की सरकार थी शायद, और उस समय का है, ये आज का नहीं है, उस समय का है। ऐसी चर्चा चल रही थी तो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा ये। और चर्चा इतिहास पर थी। गोरख्याणी जो हुआ था, गोरख्याणी जो हुई यहाँ पर, और उसके बाद फिर अंग्रेज गढ़वाल के राजा ने अंग्रेज़ों से मदद ली, और उस मदद के फलस्वरूप फिर जो नेपाल के राजा ने जो यहाँ आक्रमण किया था, और यहाँ से फिर गोरखा सेना को वापस नेपाल खदेड़ा गया, अंग्रेज़ों ने खदेड़ा, और उसके एवज में फिर अंग्रेज़ों को ब्रिटिश गढ़वाल दिया गया, और टिहरी का हिस्सा, टिहरी उत्तरकाशी का हिस्सा राजा के पास रहा। तो उस टाइम ये चर्चा चली थी, और उस टाइम पे गोरख्याणी एक शब्द है गढ़वाल में। गोरखों ने जो जब यहाँ आक्रमण किया कुमाऊं और गढ़वाल में, और उसके बाद यहाँ की प्रजा पे जो अत्याचार किए, उसको गोरख्याणी बोलते हैं। वो शब्द गोरख्याणी बोलते हैं, उनके आक्रमणकार, उन्होंने जो अत्याचार किए। आपके गाने में मेरे ख्याल से गोरखों की गोरख्याणी वही शब्द है। हाँ, क्योंकि वही शब्द है। वो मैंने नौछमी नारायण में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, गोरखों की गोरख्याणी। तो किसी गोरख्याणी से मतलब किसी महिला से नहीं है। गोरख्याणी के मतलब वो गोरखों का आक्रमण जो नेपाल से आए, गोरख्याणी के रूप में यहाँ प्रचलित रहा। हाँ, वो गोरख्याणी। और इसे तो बच्चे जानता है, कौन नहीं जानता है गोरख्याणी शब्द को। हमारे लोक साहित्य में भरा पड़ा है ये शब्द। हमारे इतिहासकारों ने शिव प्रसाद डबराल, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल से लेके जितने भी इतिहासकार हैं, उन्होंने गोरखा आक्रमण पे लिखा हुआ है, उन्होंने गोरखों के अत्याचारों पे लिखा हुआ है। अरे उस जमाने में ना तो आज की पीढ़ी थी गोरखों की, और ना तो मैं उस जमाने में था। हमने जो इतिहास में पढ़ा उसी बात को, और अपने बुजुर्गों से जो सुना उसी बात पे चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो उसी का बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है, उसको पता नहीं कहाँ किसने निकाल के। मेरे ख्याल से ये तब था जब एन डी तिवारी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने नेपाली भाषा उन्होंने एक घोषणा की थी तिवारी जी ने कि वो नेपाली भाषा को यहाँ के विद्यालयों में पढ़ाएंगे। इसमें हमने ये टिप्पणी की थी कि नेपाली भाषा के लिए चिंता करने के लिए पूरा नेपाल देश है। हमने कहा गढ़वाली कुमाऊनी के बारे में सोचिए। गढ़वाली कुमाऊनी जो ये लाखों लोगों की भाषा है और इस धरती की भाषा है उत्तराखंड की, तो उसके बारे में तिवारी जी ने कभी कोई शब्द नहीं कहा। तो ये चर्चा चल रही थी। हमने कहा पहले गढ़वाली कुमाऊनी और जो यहाँ की लोक भाषा हैं उनके बारे में बात करिए ना, उसके बाद दुनिया भर की भाषाओं को पढ़ाते रहिए। हमें क्या मतलब उस बात से। तो 8 साल बाद अचानक ये वीडियो वायरल होता है, कहीं राजनीति की इस पे भूत तो नहीं है, या किस तरीके से पता नहीं क्या मकसद था इसको वायरल करने का, जो भी था। लेकिन एक सच्चाई है, और वो सच्चाई इतिहास में दर्ज है। वो कोई नरेंद्र सिंह नेगी का वक्तव्य नहीं है, वो इतिहास है। और इस इतिहास को गढ़वाल और कुमाऊं का बच्चा जानता है। और अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि गोरखाली समाज को इसमें आपत्ति है, तो गोरखाली समाज को इसका खंडन करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जी। तो सिगोली संधि फिर कहाँ जाएगी अगर गोरखाली समाज? यही तो कह रहा हूँ, अगर वो इतिहास को मानते हैं तो उनको सिगोली संधि क्यों अंग्रेजों की क्यों मदद ली गई, और क्यों नेपालियों को नेपाल में भगाया गया। तो इस बार ये तो इतिहास है ना, इतिहास है, कोई मेरी मनगढ़ंत बात थोड़ी है। खलंगा युद्ध में जब अंग्रेजों ने यहाँ से नेपाली सेना के साथ ही गोरखाली सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी, खलंगा युद्ध को भी नेपाली समाज ये मानता है कि हाँ, हमने क्या कहते हैं अपने पक्ष में, पहाड़ी समाज के पक्ष में लड़ा था वो युद्ध। देखिए, गढ़वाल के राजा ने तो अंग्रेजों से मदद मांगी थी, नेपाल सरकार से थोड़ी मदद मांगी थी। नेपाल देश से गोरखों को भगाने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी। ये तो गढ़वाल के राजा ने, ये तो सर्वविदित है भाई। मेरा कहना यह है कि तब न आप थे, न आज के गोरखाली थे ना, तो फिर इस बात को, इस मुद्दे को हाइप देने का क्या कारण रहा है और कैसे? अब पता नहीं किसी का